बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की निचली अदालत ने 28 साल बाद सुनाया अपना फैसला। अदालत ने अपने फैसले में इस मामले में सभी 32 आरोपियों को साफ बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि इस मामले में ऐसे कोई भी सबूत, गवाह और तथ्य सामने नहीं आए हैं जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया जाए। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्य गोपाल दास समेत कई और बड़े नाम भी शामिल थे। इन बड़े नामों पर आरोप था कि जिस दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा हो रही थी, उस दौरान ये लोग पास ही में जो मंच बना था वहां से लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई भी गवाह सामने नहीं आया है जो ये साबित करता हो। इतना ही नहीं, अदालत के सामने जो फोटोग्राफ्स रखी गई थी उसके नेगेटिव्स भी नहीं थे, यानी कि ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं था जिसके आधार पर, सबूत को आधार मानकर अदालत इन लोगों को दोषी ठहराती। और इस आधार पर सभी 32 लोगों को बरी किया गया है। बात की जाए इस मामले की तो ये एक ऐसा मामला है जब इस मामले में पहले जांच सीबीसीआईडी ने की थी, बाद में जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई की जांच को भी करीबन 27 साल बाद, जब उसको सौंपी गई थी उसके करीबन 27 साल बाद ये फैसला आया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि इस मामले में कोई भी ऐसे सबूत, गवाह और तथ्य नहीं थे जो इन लोगों को कटघरे में खड़ा करते हों। और इसी वजह से अदालत ने कहा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित होता है कि इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया था। और तो और अदालत ने आदेश में ये भी कहा है, फैसले में ये भी कहा है कि ये साजिश कोई सुनियोजित नहीं थी। और इस वजह से इन लोगों के खिलाफ जो एक आपराधिक साजिश रचने का मामला था, जो धारा थी, उसके तहत भी इन लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। अदालत जिस दौरान अपना फैसला सुना रही थी उस दौरान 32 में से 26 लोग अदालत में, 26 आरोपी जिनको बाद में अदालत ने बरी किया है, वो कोर्ट में मौजूद थे। उन सब की हाजिरी हुई और उस दौरान विनय कटियार हो या फिर रामविलास वेदांती हो, उसके अलावा साक्षी महाराज समेत जो अन्य आरोपी थे वो सब वहाँ पर मौजूद थे। अदालत में जब जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अदालत ने सबकी हाजिरी ली और हाजिरी के बाद में अपना फैसला सुनाना शुरू किया। हालांकि इस सबके बीच में ये भी साफ कर देना ज़रूरी है कि इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, ये वो लोग थे जो कोर्ट में मौजूद नहीं थे क्योंकि इनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी और दूसरा से इनकी उम्र को भी जो है आधार मान करके इन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि अगर ये ना आए तो उनको अलाउ किया जाए। तो एग्जेम्पशन एप्लीकेशन जो इसको कह सकते हैं, वो कोर्ट ने उनको अलाउ किया था। इसके बाद में अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया है उसमें साफ तौर पर सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किए थे, जो चार्जशीट दायर की थी जिसमें अलग अलग धाराओं का जिक्र किया था, अदालत ने अपने आदेश में यही कहा कि जिन धाराओं में इनके ऊपर आरोप लगाए थे वो कोई भी धारा साबित नहीं हो रही है, क्योंकि अदालत सिर्फ बयानों के आधार पर नहीं, सिर्फ कही सुनी के आधार पर नहीं, बल्कि सबूत, तथ्य और गवाहों के आधार पर अपना फैसला देती है। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि अदालत के फैसले में जिन लोगों को बरी किया गया उनमें से कुछ लोग अदालत के बाहर फैसले के बाद आने के बाद में, जिसमें से एक जय भगवान गोयल भी हैं जो आरोपी थे जिनको अदालत ने बरी किया, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो वो ढांचा गिराया था, वो तो तैयारी करके आए थे और वो तो राम का काम करने के लिए आए थे। यानी कि अदालत ने उन लोगों को सबूतों के अभाव में बरी किया, लेकिन अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर उन्होंने वही बात कि हाँ हमने ऐसा किया था, अदालत के बाहर आकर के कही। लेकिन यहाँ ये साफ कर देना ज़रूरी है कि अदालत सिर्फ जो अदालत के सामने तथ्य रखे जाते हैं, सबूत रखे जाते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं, उसी आधार पर अपना फैसला देती है। यानी अदालत के अंदर कुछ और जो है ये गवाह कह रहे थे, ये आरोपी कह रहे थे, अदालत के बाहर कुछ और कह रहे थे और फैसले के बाद भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है। यानी कुल मिलाकर के अदालत का ये फैसला आया, 32 आरोपी बरी हुए। लेकिन निश्चित तौर पर अदालत के इस फैसले ने जांच एजेंसी की जांच के ऊपर सवाल ज़रूर खड़े कर दिए हैं क्योंकि अदालत ने जितने भी लोगों को बरी किया है वो सबूतों के अभाव में किया है। और ख़ुद अदालत ने कहा है कि इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इनको दोषी ठहराया जाए, जबकि वही लोग जिनको बरी किया गया वो खुद कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि हाँ वो तो एक जो तैयारी करके आए थे। यानी निश्चित तौर पर जाँच एजेंसी की जाँच यहाँ पर कटघरे में खड़ी होती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।